हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सियाराम। मॉडर्न इंग्लिश की कम्पिटिटिव इंग्लिश सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा। आई होप आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ली होंगी। दोस्तों, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो को सबसे पहले पॉज करें, उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पर आएँ, राइट? या इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन। क्या सीखने वाले हैं? नाउन। नाउन तो आपने वैसे बचपन से ही पढ़ा होगा, कई बार क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इवन अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा होगा तो ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ाया गया होगा। लेकिन आज हम नाउन को पढ़ेंगे कम्पिटिटिव इंग्लिश के लेवल पर, जिस लेवल पर इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या है, हाँ सोचिए, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यही आपने सीखा होगा, यस और नो। एक बार क्या हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू एक बार अपनी क्लास में बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे? बचपन में, छोटे से थे। तो उनसे पूछा गया कि बेटा खड़े हो जाओ। मैम आई क्लास में और उन्होंने कहा बेटा खड़े हो जाओ, बताओ नाउन क्या होता है? बोले मैम क्या मैं शायरी में आंसर दे सकता हूँ? मैम ने कहा ठीक है भाई, तुम शायरी बहुत बोलते हो, चलो शायरी में ही आंसर दो। आंसर से मतलब मुझे। बोले मोहतरमा अर्ज किया है, शेर होता है जंगल का किंग, शेर होता है जंगल का किंग, और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठोको ताली। उससे कुछ नहीं होगा, राइट? इस स्पेलिंग से जो हमने सीखा है, जरा इसको लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। अभी आज हम क्या सीखने वाले हैं? नाउन। कम ऑन, क्या सीखने वाले हैं? नाउन। नाउन की डेफिनेशन आज तक ट्रेडिशनल डेफिनेशन हम सब ने पढ़ के रखी है। क्या पढ़ के रखी है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यही सीख के रखा है हम लोगों ने, यस और नो। लेकिन इससे ना हमारे हाथ कुछ लगता नहीं है। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि ये हमारे कंपेटिटिव लेवल पर हमें हेल्प नहीं कर पाती। एक काम करता हूँ, अगर आपको नाउन आता है तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस देता हूँ। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड उसमें नाउन है। ठीक है? मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप उन्हें नोट करिएगा, है ना? हाँ, तो दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ 8-10 एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको इसमें नाउन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। चाहे आप न्यू सब्सक्राइबर हों, अभी से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, या आप ओल्ड स्टूडेंट्स हों, मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है? और उसके बाद इनमें नाउन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि नाउन कहाँ है। आपको पता है ना कि नाउन क्या है? आपने अभी डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आपने डेफिनेशन दी थी नाउन की, है ना? आपने यही सीखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं ये डेफिनेशन कितनी हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना दोस्तों, आपको लिखना है अपनी नोटबुक में इन सारी चीज़ों को, और आपको क्या अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ नाउन है अंडरलाइन करके उसे एन लिख दीजिएगा, ठीक है? आप इतना फाइंड आउट करिएगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ करिए और देखिए, इसको सबसे पहले आप लोगों को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपसे ज़रूर कहूँगा, सबसे पहले अगर आप किस ऑनलाइन क्लास का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, पूरा एडवांटेज लेना चाहते हैं, दोस्तों मैं एक बात का प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको कभी किसी लाइफ में ना इंग्लिश की कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम गोना टीच यू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इंग्लिश। चाहे हम बात करें वोकैबुलरी की, कॉम्प्रिहेंशन की, या फिर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? मैं सारे वीडियोस लेकर आऊंगा एक के बाद एक, 1 बाय 1, है ना? वीडियोस को देखें, और वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वीडियो के साथ साथ एक नोटबुक भी मेंटेन करना है। आई होप आपने लिख भी लिया होगा और आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी, राइट? तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यस और नो? तो दोस्तों देखो, यहाँ पे लिखा, आपने देखा होगा लैला पे, लैला किसी व्यक्ति का नाम है, मजनू भी नाम है, तो आप लोगों ने क्या किया होगा? अंडरलाइन किया होगा शायद, है ना? यहाँ राहुल पे कर लिया होगा और यहाँ पर बुक पे अंडरलाइन कर ली होगी, क्योंकि ये नाउन लग रहा है आपको। ईशा आपको नाउन लग सकता है ना? और होम भी आपको शायद नाउन लग रहा होगा। यहाँ पे आपको राहुल नाउन लग रहा होगा, है ना? यहाँ पर टुमारो नेवर कम्स, देखो राहुल तो नेम है, अच्छी बात है,
होम प्लेस लग रहा है, राहुल नेम लग रहा है, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो तो नेम ऑफ पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, थिंग नहीं, छोड़ो इसको। लव चेंजेस अ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, थिंग नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी नेम है क्या, नहीं है, पर्सन है, प्लेस थिंग ये भी नहीं है। मोबाइल, हाँ 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 मोबाइल लग रहा है, थिंग का नाम लग रहा है ना। और लाइफ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग नहीं लग रहा है। मोबाइल कवर्स, हाँ मोबाइल नाउन लग रहा है, कवर्स नाउन लग रहा है, आर अवेलेबल हेयर। यू इज अ प्रोनाउन, इसमें तो कोई भी नाउन नहीं लग रहा है। ऐसे कुछ आपको लग रहा होगा, यस नो। आपकी जो एक लेमैन की जो आपकी नॉलेज होती है उसके बेसिस पे तो यही लगेगा। कुछ थोड़े एडवांस स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होंगे, उनको एक आध दो जगह और नाउन लग सकता है ना। ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं नाउन कहाँ पर है, कब है और कैसे काम करता है। देखिए पहला सेंटेंस लिखा, लैला लव्स मजनू। लैला एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, और मजनू भी एक पर्सन का। लैला मजनू को प्यार करती है, तो आपने कहा भाई एक ये नाउन है, ये नाउन है, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। राहुल बॉट अ बुक, राहुल एक व्यक्ति का नाम है और बुक एक चीज का नाम है, आपने कहा ये नाउन, बिल्कुल सही कहा आपने। बाय अपनी वर्ब हो जाएगी। अच्छा, ईशा एक लड़की का नाम है, केम एक वर्ब हो जाएगी, और होम आपको नाउन लग रहा होगा, बट कैन आई टेल यू होम नाउन नहीं है। होम इज नॉट अ नाउन। आप कहेंगे सर ये तो थिंग लग रहा है, नहीं दोस्तों ये नाउन नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। तो क्या ये डेफिनेशन गलत है? नहीं, डेफिनेशन गलत, डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है। ईशा केम होम, नाउन हम किसे कहते हैं? जो नाउन के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, जो हमें इन तीन में से एक क्वेश्चन का आंसर दे दे। कौन कौन सा? हु, व्हाट और होम। जो वर्ड हमें तीन में से एक चीज का आंसर दे देता है हम उसे नाउन कहते हैं। ईशा, अगर मैं पूछूं हु केम होम, आपका आंसर आ जाएगा ईशा, मतलब ईशा क्या हो गई? नाउन हो गया। या सुनो, अगर मैं पूछूं हु लव्स मजनू, आपका आंसर आएगा लैला लव्स मजनू, मतलब लैला कौन हो गई? नाउन। अच्छा, दूसरा क्या है? होम, जो होम का आंसर देते वो भी क्या होता है? नाउन। अगर मैं पूछूं लैला लव्स होम, लैला किसको प्यार करती है? ये होम का आंसर है ना। देखिए होम मतलब हिंदी में बोलते हैं होम को किसको, होम का मतलब क्या होता है? किसको। अगर पूछा जाए लैला किसको प्यार करती है, फटाक से आंसर आएगा लैला लव्स होम, आंसर आएगा लैला लव्स मजनू। हु लव्स मजनू, जो हु का आंसर रहेगा ये वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। राहुल व्हाट, राहुल ने क्या खरीदा, तो ये व्हाट का आंसर आ रहा है, इसलिए बुक यहाँ पर क्या है? नाउन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप सोच रहे हैं हमें नाउन फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है, तब तो हम सीख पाएंगे आर्टिकल कहाँ आएगा और नहीं आएगा। यहाँ आर्टिकल क्यों आ रहा है? क्योंकि बुक एक नाउन है और आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन से ही पहले आता है। अगर हम नाउन ही फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कहाँ पर आर्टिकल आएगा और कहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा? राइट, आगे चलते हैं। ईशा केम होम, हमें डेफिनेशन गलत हो रही है, देखो डेफिनेशन सब गड़बड़ करा रही है। ईशा केम होम, यस सुनो, अगर ये नाउन होता तो इससे पहले भी एक आर्टिकल आता कि नहीं आता? आ जाता। देखो यहाँ पे आर्टिकल आया क्या? नहीं आया। तो क्योंकि ये नाउन नहीं है, आप कहेंगे सर होम तो नाउन होता है, यस और नो। देखिए दोस्तों, जैसे एक नाइफ है, मान लीजिए नाइफ है, नाइफ मतलब चाकू, चाकू का कई सारे यूज कर सकते हैं। आप चाकू से आप अपनी सब्जियां काट सकते हो, किसी का गला काट सकते हो, राइट। सो आप ऐसा नहीं करना है। तो क्या मतलब है? चाकू तो एक ही है, कुछ लोग उसका गुड यूज कर रहे हैं, कुछ लोग उसका बैड यूज कर। अभी क्वारंटाइन चल रहा है, राइट, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ लोग पबजी खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप जैसे कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं, घर पे कुछ सीख रहे हैं। मतलब टाइम एक ही है, बट उसका पॉजिटिव यूज भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यस सुनो, वो वर्ड एक ही है। होम क्या है? एक ही वर्ड है। होम नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी यूज हो सकता है। यहां पर नाउन नहीं है। नाउन कब होगा? जब ये काम करेगा हु, व्हाट और होम। अच्छे बच्चे कैसे कहेंगे? जो क्या करें अभी इस टाइम में कुछ नया सीखे, बहुत अच्छे बच्चे, और जो बाकी जो स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, दे आर टाइम वेस्टर। Yes or no? Because they are not utilizing the time. तो अच्छे बच्चे कैसे बोलेंगे? जो अभी समय पढ़ रहे हैं, कुछ लर्निंग्स कर रहे हैं। ऐसे ही नाउन कैसे कहा जाएगा? जो हमें इन तीन का आंसर दे, हु, व्हाट और होम का। देखो यहाँ पे ईशा केम हु, ईशा किसको आई? ईशा कौन आई? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ईशा किसको आई? ये भी आंसर नहीं बनता। ईशा केम होम को आई? नहीं।
ईशा केम व्हाट, ईशा क्या आई, तीनों के आंसर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। ये आंसर पता किसका है, ईशा केम वेयर, ईशा कहाँ आई, हमें कहाँ से लेना देना नहीं है। नाउन हम कैसे कहेंगे, जो हु व्हाट और हुम का आंसर दे। समझ पा रहे हैं क्या, आगे चलते हैं। अगर मैं पूछूं हु केम होम, आंसर क्या आएगा, ईशा केम होम, राइट। तो ये किसका आंसर दे रहा है हमें, हु का, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। तो दोस्तों ये डेफिनेशन आपको उतनी हेल्पफुल नहीं होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हमें क्या सीखना है, इन तीन में से किसी एक का आंसर देते, हु व्हाट और हुम, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा राहुल विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो, कौन आएगा कल, आंसर क्या आएगा, राहुल। तो राहुल भी हमारा हु का आंसर दे रहा है, इसलिए राहुल यहाँ पर क्या है, नाउन। यस और नो। टुमारो क्या है, क्या टुमारो नाउन है, टुमारो नाउन नहीं है, क्योंकि ये हमें राहुल विल कम व्हाट, राहुल क्या आएगा, आंसर नहीं बैठ रहा है, पहला आंसर तो गया। राहुल विल कम हु, राहुल कौन आएगा, राहुल विल कम हुम, राहुल किसको आएगा, तीनों आंसर यहाँ पर सेट नहीं हो रहे, इसलिए ये यहाँ पर नाउन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा एडवर्ब का आंसर क्या होता है। राहुल विल कम व्हेन, राहुल कब आएगा, हमें व्हेन से मतलब नहीं है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नाउन। आगे चलते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। कैन आई टेल यू समथिंग दोस्तों, यहाँ पर जो टुमारो है ना, यहाँ पर नाउन है, क्या है दोस्तों, नाउन है। आप कहेंगे सर ना तो ये नेम ऑफ पर्सन है, टुमारो किसी का नाम नहीं होता, ना नेम ऑफ प्लेस है, किसी जगह का नाम नहीं होता, ना नेम ऑफ थिंग है, किसी चीज का नाम होता टुमारो। यस और नो। तो टुमारो यहाँ पर नाउन कैसे हो सकता है। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने आज आपको ट्रिक दी है नाउन पहचानने की, उसको यूटिलाइज करते हैं। मैं आपसे पूछूं व्हाट नेवर कम्स, ऐसा क्या है जो कभी नहीं आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कल। कल कभी नहीं आता। आप लोग यही तो सोचते हैं, एक काम करता हूँ आज और पबजी खेल लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा, आज और मूवी देख लेता हूँ, कल नहीं आता दोस्तों। अगर पढ़ना तो अभी पढ़ना पड़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, ओके। सो व्हाट नेवर कम्स, आंसर क्या आएगा, टुमारो नेवर कम्स। तो टुमारो यहाँ पर क्या है, नाउन। यहाँ पर क्या था, एडवर्ब, क्योंकि ये हमें व्हेन का आंसर दे रहा था, व्हेन का आंसर जो देता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। क्या बात समझ पा रहे हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आगे देखो, यहाँ पर टुमारो नाउन नहीं था, लेकिन यहाँ पर टुमारो नाउन है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए हमने कहा था लैला लव्स मजनू, लैला किससे प्यार करती, मजनू को प्यार करती है। बढ़िया है, लैला हो गया नाउन, मजनू भी हो गया नाउन, लव हो गई थी यहाँ पर क्या, वर्ब। यस और नो। लेकिन लव देखो यहाँ पर नाउन बन गया, लव यहाँ पर क्या बन गया, नाउन बन गया। क्यों बन गया, ध्यान से समझिएगा। लव चेंजेस अ पर्सन। अगर मैं पूछूं व्हाट चेंजेस अ पर्सन, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से व्हाट चेंजेस अ पर्सन, तो आपका आंसर क्या आएगा, लव चेंजेस अ पर्सन। जॉन कीट सेज लव चेंजेस अ पर्सन, मतलब जो व्यक्ति प्यार में पड़ जाता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, काफी बदल जाता है, राइट। लव चेंजेस अ पर्सन। तो लव यहाँ पर क्या बन गया, नाउन, यहाँ पर क्या थी, वर्ब। क्या बात समझ पा रहे हैं। जब कोई वर्ड हमें व्हाट, हु और हुम का आंसर देगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। और नाउन से पहले ही आर्टिकल आता है, और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले नाउन, आर्टिकल नहीं आता। और आर्टिकल आता भी है तो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए आता है। आगे चलते हैं। सो लव चेंजेस, अगर मैं पूछूं लव चेंजेस हुम, लव किसको बदल देता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, अ पर्सन। तो ये किसका आंसर दे रहा है, होम का, इसलिए ये भी यहां पर क्या है, नाउन। समझ पा रहे हैं। आप एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना सीख गए ना, क्या होता है, आसानी से इंग्लिश को सीख पाएंगे। आप सोचते हैं मैं एरर सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, क्यों नहीं कर पाते हैं, ये बेसिक सी चीजें हमें नहीं पता होती। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं फिट बैठ रहा है, ना तो ये पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम, ना थिंग का नाम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ऑनेस्टी, आप बताइए ऑनेस्टी क्या होगा, ऑनेस्टी अभी भी नाउन है, कैसे, ऑनेस्टी अभी भी नाउन है, कैसे। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति क्या है, आंसर क्या आएगा, ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो ये यहां पर क्या हो गया, नाउन। यस और नो कहने का मतलब, नाउन को थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नेमिंग वर्ड, राइट। किसी चीज का नाम होता है। इट कैन बी विजिबल, कैसा होता है, विजिबल, मतलब हो सकता है ये आपको दिखाई पड़े, हो सकता है फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली, हो सकता है आप इसे देख ना पाए। ऑनेस्टी को देख सकते हैं,
ईमानदारी को देख सकते हैं किसी व्यक्ति, हाँ आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार नहीं ना, देख कर नहीं बताया जा सकते। फिर तो ऐसा होता है ट्रेन में 2 डिब्बे होते, एक ऑनेस्ट लोगों के लिए होता है, एक डिसऑनेस्ट लोगों के लिए होता है ना। ईमानदार यहाँ है, बेईमान वहाँ जाए। सो ऑनेस्टी कहीं किसी के चेहरे पर नहीं लिखी होती है, ऑनेस्टी एक फीलिंग, आप फील कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार है या नहीं उसके एक्शन से, है ना। तो नाउन क्या हो सकता है, नेमिंग वर्ड हो सकता है, इट कैन बी विजिबल, देखने लायक हो सकता है, देख सकते हैं, हो सकता है आप उसे केवल क्या कर पाए, फीलिंग, फेल्ट कर पाए। अब ये सारी कई सारी चीजें हैं, आपने कितनी सारी चीजें याद रखी, मैं आपको ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमें व्हाट, हु और हुम का आंसर दे उसे हम लोग बोलेंगे क्या, नाउन। आगे चलेंगे हम लोग, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या कोई बात समझ में आ रही है। यहां पर जो पॉलिसी है दोस्तों ये भी नाउन है। आप कहते हैं नाउन कैसे, अगर मैं पूछूं ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, आंसर आएगा बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो पॉलिसी क्या हो जाएगा, नाउन। तो आप बोले सर ये बेस्ट क्या है, जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। एडजेक्टिव के चैप्टर आएगा दोस्तों, डरिएगा मत, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूं आपको, है ना। ऑलराइट। और आपके जो भी डाउट्स आते हैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो ठीक ही है, इससे रिलेटेड डाउट पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपको इंग्लिश में जो भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा, द मोबाइल हैज चेंज्ड आवर लाइफ। अगर मैं पूछूं व्हाट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, तो आंसर क्या आएगा, द मोबाइल। तो बोल सर वो तो हमने पहले ही पहचान लिया था, लेकिन क्या आप यहाँ पहचान पाए थे, नहीं पहचान पाते। तो याद रखेंगे डेफिनेशन कभी हेल्प करेगी, कभी नहीं हेल्प करेगी। कहा जाता है लिफ्ट कभी आपको ऊपर पहुंचाती, कभी फंसा भी देती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा हेल्प करती हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट हमेशा हेल्प करेंगे। और एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, तो कॉन्सेप्ट होंगे फटाक से आप देख पाएंगे। तो यहां पे लिखा है मोबाइल हैज चेंज्ड। अगर मैं पूछूं मोबाइल हैज चेंज्ड व्हाट, मोबाइल ने क्या बदल के रखा है, तो आप कहेंगे हमारी जिंदगी। या सुनो, सोचो अभी लॉकडाउन चल रहा है, मोबाइल नहीं होता तो आप लोग कैसे एंटरटेनमेंट करते, है ना, बड़ा टफ होता शायद, लेकिन फिर भी लोग पहले करते रहे होंगे। तो मोबाइल हैज चेंज्ड व्हाट, किसका आंसर है, व्हाट का, इसलिए लाइफ भी क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। आप पूछेंगे सर ये आर क्या होता है, सिंपल सी बात है, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, और नाउन से पहले आने वाले को अभी बताते ना एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा आपको एडजेक्टिव में, बने रहिएगा। यहां पे लिखा मोबाइल कवर्स आर अवेलेबल हेयर। अगर हम अपनी डेफिनेशन पर जाएं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो चीज का नाम मोबाइल है तो ये नाउन होना चाहिए, चीज का नाम कवर है तो ये भी नाउन होना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे ये नाउन या नाउन, याद रखना नाउन से पहले कभी नाउन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था ना, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं और नाउन से पहले आने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये तो नाउन है बट ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव। कम ऑन एवरीवन, क्या है, एडजेक्टिव। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अवेलेबल हेयर, मैं आपसे पूछूं व्हाट आर अवेलेबल हेयर, यहां पर क्या अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है या कवर्स अवेलेबल हैं, कवर्स अवेलेबल हैं। तो जो व्हाट का आंसर दे रहा है वो क्या हो गया गाइस, वो हो गया नाउन। व्हाट आर अवेलेबल हेयर, क्या अवेलेबल है, कवर्स। मोबाइल नहीं मिलेगा भाई साहब। तो आप कहेंगे सर मोबाइल क्या है, अभी बताया, संकट हरने वाले को हनुमान बोलते हैं, नाउन से पहले आने वाले को एडजेक्टिव। तो ये हो गया नाउन और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। देखो मोबाइल अभी यहां पर क्या था, नाउन था, नाउन था ना, मोबाइल यहां पे नाउन था। व्हाट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, द मोबाइल हैज चेंज्ड आवर लाइफ। तो मोबाइल क्या था, नाउन था, राइट। यहां पे लिखा मोबाइल कवर्स आर अवेलेबल हेयर। तो क्या अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है या कवर अवेलेबल है, कवर। तो कवर हो गया नाउन और नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में सीखेंगे डीप में, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, यू इज अ प्रोनाउन। क्या लिखा है, यू इज अ प्रोनाउन। मैंने आपसे पूछा था यहां पर नाउन क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग इस लास्ट क्वेश्चन में फेल हो गए। आपने कहा सर यहाँ पे कुछ भी नाउन नहीं है। दोस्तों याद रखना, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दे रहा हूं, दुनिया का हर शब्द नाउन है। कम ऑन, दुनिया का हर शब्द नाउन है। यहां पर नाउन है यू। आप कहेंगे सर कैसे, अभी ट्रिक दी थी ना,
व्हाट, हु, हुम का जो आंसर दे वो क्या होता है? नाउन होता है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज अ प्रोनाउन, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ प्रोनाउन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यू इज अ प्रोनाउन। अरे आप प्रोनाउन नहीं हैं, ये जो शब्द है ना यू, ये प्रोनाउन है। ये प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे ही प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। समझ पा रहे हैं? यहां इसका मतलब आप नहीं है। इसका अगर मैं आपसे बोलूं आप प्रोनाउन, आप मान लेंगे? नहीं, आप प्रोनाउन नहीं है ना, यू प्रोनाउन है। आप प्रोनाउन नहीं है, यू प्रोनाउन है। तो यू यहां प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। हो सकता है आप प्रॉपर नाउन ना समझ पा रहे, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं काइंड्स ऑफ नाउन। अभी हम इतना समझ लें कि नाउन कैसे पहचानें। व्हाट इज अ प्रोनाउन? आंसर आएगा यू इज अ प्रोनाउन। अगर मैं पूछूं यू इज व्हाट, आंसर आएगा यू इज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है ये क्या है? नाउन है। कैसे पता चला? इससे पहले क्या लगा है? आर्टिकल, और आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है। एक गाना सुना होगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, हाँ, कंप्लीट कर दिया होगा आपने, ना। सो जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और नाउन, और जो आर्टिकल बना वो किसके लिए? नाउन के लिए। आर्टिकल कम्स ओनली फॉर द नाउन। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है। आर्टिकल को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, राइट? अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए वीडियोस डालता हूं, सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, तो आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे, सीख पाएंगे। तो अभी हमने ये सीखा कि नाउन क्या है और नाउन को कैसे पहचानें। क्या कोई बात समझ में आ रही है ना? ये बात हुई बिल्कुल फंडामेंटल सी बात हो गई, बिल्कुल बेसिक बात हो गई, यस और नो। अब हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। सबसे पहले मैं आपको एक, अभी तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी, मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन देता हूं जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली है, राइट? तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिएगा, और फिर इसके बाद नाउन की न्यू डेफिनेशन दूंगा विद द ट्रिक्स। फिर हम सीखेंगे नाउन के फंक्शंस। लिख लीजिएगा सबसे पहले से, फिर हम लोग सीखेंगे। हाँ तो दोस्तों, ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट? बस इससे ना हमें कुछ, हमारे हाथ ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, कंसेप्चुअल डेफिनेशन सीखते हैं जो आपको एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर में हेल्प करेगी एग्जाम्स में, राइट? आप नाउन पहचान पाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे आर्टिकल कब यूज़ करना है, कब नहीं करना, कब ए लगाना है, कब एन लगाना है, कब दा लगाना है, उससे पहले एडजेक्टिव लगाना है, राइट? या एडवर्ब लगाना है। तो सीखते हैं नाउन क्या है। देखो दोस्तों, मैं आपको ना एक अलग अंदाज में पढ़ाऊँगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मेरे तरीके बिल्कुल अनुपम है, मतलब नॉन कंपेरेबल वीडियोज़ है मेरे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में टाइम लगे, बट एक बार समझ जाएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। इंग्लिश इज़ लाइक अ फन, बहुत मज़ा आएगा। जैसे गेम खेलते मज़ा आता ना, इंग्लिश में भी मज़ा आना स्टार्ट होगा। अभी आप लोग जैसे टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो पहले मैथ्स लगाते होंगे, रीजनिंग लगाते होंगे, राइट? जीके लगाते होंगे, जीएस लगाते होंगे, बट एक बार इंग्लिश में मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और समझ में एक बार आ गया ना, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मुझे इंग्लिश करना है। इंग्लिश पढ़ने में आपको बार बार आपका हाथ इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश की बुक उठाएगा। चलो सीखते हैं नाउन क्या है। डेफिनेशन तो आपको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बट मैं आपको कुछ एक एडवांस लेवल की डेफिनेशन बताता हूँ जो आपको हमेशा अप्लाई होगी, राइट? तो नाउन, भाषा का हर शब्द नाउन है। इंग्लिश में हर शब्द एक नाउन, ऑल वर्ड्स आर नाउन। क्या कहा? एवरी वर्ड इज अ नाउन। आप कहेंगे सर अगर सारे ही वर्ड नाउन है तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है ना? आगे सुनिएगा। एवरी वर्ड इज अ नाउन प्रोवाइडेड दैट, भाषा का हर शब्द नाउन है, प्रोवाइडेड दैट इट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। एवरी वर्ड इज अ नाउन, दुनिया का हर शब्द नाउन है, प्रोवाइडेड दैट इट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। भाषा का हर शब्द क्या नाउन है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते इट प्लेज, ये रोल करे किसका? इट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। अगर ये नाउन का फंक्शन प्ले करे तो हम इसे क्या बोलेंगे? नाउन कहेंगे। कोई भी शब्द,
चाहे मैंने कहा टॉल, जैसे एक वर्ड लिखा मैंने कहा, क्या कहा, टॉल इज एन एडजेक्टिव। क्या लिखा, टॉल इज एन एडजेक्टिव। कम ऑन, क्या लिखा, टॉल इज एन एडजेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नाउन क्या है, नाउन है इसमें टॉल। क्या है, टॉल। आपने सर बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूँ कि टॉल किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन मैं कहूँगा नाउन। क्यों है नाउन? देखिए ये सेंटेंस में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट केवल एक ही चीज, दो ही चीजें बन सकती हैं, या तो नाउन बनता है या प्रनाउन। तो प्रनाउन तो ये है नहीं, ये है नाउन। आप कहेंगे सर मुझे बिल्कुल बात पच नहीं रही, टॉल तो एडजेक्टिव होता है। दोस्तों अभी मैंने एक ट्रिक दी थी, क्या कहा था, जो व्हाट का आंसर दे दे, हु का आंसर दे दे और होम का आंसर दे दे, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन। अगर मैं पूछूं व्हाट इज एन एडजेक्टिव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टॉल। तो ये क्या हो गया, नाउन। तो भाषा का हर शब्द नाउन बन सकता है अगर वो नाउन के फंक्शंस प्ले करे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, नाउन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? यहां पे लिखा है एडजेक्टिव। क्या लिखा दोस्तों, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी यहां पर क्या है, नाउन है। आप कहेंगे सर कैसे हो सकता नाउन? मैं पूछूं टॉल इज व्हाट, तो आपका आंसर आएगा टॉल क्या है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव। तो यहां पर ये भी क्या है, एक नाउन है। और नाउन के लिए हमेशा क्या आता है, आर्टिकल आता है। समझ पा रहे हैं? यहां पे जो आया है ये आर्टिकल आया, किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर अगर यहां आया ना है तो यहां पर क्यों नहीं आया? दोस्तों यहां पर जो टॉल है ना, टॉल यहां पर प्रॉपर नाउन है और एडजेक्टिव यहां पर कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है, बस एक बार हम इसके नाउन के रूल्स पढ़ लेते हैं पहले, है ना, फिर उसके बाद हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। या सुनो, इसलिए वो काइंड्स पढ़ना भी जरूरी है, रूल्स पढ़ना भी जरूरी है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ना 2 महीने में कोर्स खत्म, 1 महीने का कोर्स, क्रैश कोर्स, तो ऐसे में ना कभी कुछ कंप्लीट नहीं होता। एक बार मेरे साथ सीरीज में बने रहेंगे, सारी चीजों को हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम हर वर्ड को नाउन कहते हैं बशर्ते वो एक रोल प्ले करे, किसका, नाउन का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फंक्शंस ऑफ नाउन, या बोल सकते हैं रोल्स ऑफ नाउन, लिख लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाषा का हर शब्द नाउन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे के सारे नाउन हो सकते हैं अगर वो फंक्शंस, इन 10 फंक्शंस में से एक फंक्शन प्ले करें। नाउन के फ्रेंड्स 10 फंक्शंस होते हैं, मैं आपको 10 फंक्शंस एक साथ बता रहा हूँ। मैं आपको दावा करता हूँ पूरे YouTube चैनल में एक भी वीडियो ऐसा नहीं है, मैंने आपको इसमें ऑलरेडी रिसर्च कर चुका हूँ कि उसमें नाउन के 10 फंक्शंस बताए गए हैं। तो मैं आपको 10 फंक्शंस बता रहा हूँ नाउन के, थोड़ा देखिएगा समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो नाउन के 10 फंक्शंस होते हैं, अगर ये फंक्शन समझ में आ जाएंगे तो आप आर्टिकल वगैरह के क्वेश्चन यूं कर सकते हैं सॉल्व, है ना, नाउन अच्छे से समझ पाएंगे। तो नाउन के ये 10 फंक्शंस होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने एपिसोड नंबर 3rd नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। मतलब इससे पहले वाला जो एपिसोड है, ये एपिसोड 4th चल रहा है। अगर आपने 3rd नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। राइट, बेसिक फंडामेंटल जो है, बेसिक्स ग्रामर बेसिक्स है, उसमें मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। क्या बात समझ पा रहे हैं, है ना? तो दोस्तों पूरी इंग्लिश में नाउन के केवल यही 10 फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा और कोई फंक्शंस नहीं होता। राइट, तो आप एपिसोड नंबर 3 जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ फंक्शंस ऑफ नाउन। तो फ्रेंड्स नाउन के 10 फंक्शंस होते हैं, इनमें से कुछ फंक्शंस आपको पता होंगे, नहीं पता तो मैं इनके एक एक आपको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, है ना। देखते हैं, नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन किसी भी सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। राइट, जैसे मान के चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, लैला लव्स मजनू। यस सुनो, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है लैला, लैला क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है और नाउन भी है। तो नाउन यहाँ पर लैला क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। दूसरा क्या है, डूअर। डूअर मतलब काम को करने वाला। कभी कभी डूअर और सब्जेक्ट एक ही होते हैं, कई बार दोनों अलग अलग होते हैं। देखिएगा जरा एक और सेंटेंस देता हूं मैं आपको। मैंने कहा हॉकी इज प्लेड बाय राहुल। हॉकी इज प्लेड बाय राहुल, ये ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मैं इनको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको, है ना, पैसिव वॉइस में। अब इतना समझ लीजिएगा, एक सेंटेंस देखो, हॉकी इज प्लेड
बाय राहुल। राहुल के द्वारा हॉकी खेली जाती है, राइट। तो इसमें क्या हॉकी जो है ना सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कम ऑन गाइस, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जो राहुल है वो क्या हो गया, अपना हो गया डूअर। कम ऑन गाइस, क्या हो गया, डूअर। कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, राहुल खेल रहा है। व्हाट इज प्लेड, क्या खेला जा रहा है ना। तो वो क्या हो गया हमारा, हॉकी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। क्या कोई बात समझ में आ रहा है, इस सेंटेंस का जो हॉकी है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हॉकी है लेकिन राहुल क्या है, डूअर। तो नाउन क्या बन सकता है, नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है और नाउन किसी सेंटेंस में क्या बन सकता है, डूअर बन सकता है। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं। एक और सेंटेंस दे देता हूं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं बाई चांस, मैंने आपको कहा यू नो टॉम इज अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में जो टॉम है वो सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं, सॉरी, टॉम यहाँ पर कोई डूअर है क्या, कोई काम कर रहा है डूअर, डूअर नहीं है। कोई टॉम कोई डॉक्टर तो बन नहीं रहा है, और बन रहा तो क्या ड्रेस लगा के आ जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा ना। टॉम यहाँ पर दरअसल में क्या है, सब्जेक्ट है। टॉम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा टॉम। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो टॉम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं पूछूं हु इज डॉक्टर, अगर एक क्वेश्चन पूछ लूं, मैंने कहा हु इज डॉक्टर, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टॉम इज डॉक्टर। क्या बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। कम ऑन गाइस, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उस वर्ड को बोलते हैं जो वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। जैसे मैंने कहा मैंने लिखा अ फादर बीट हिज सन। सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, है ना, पास का सेंटेंस है। बीट की दरअसल जो फॉर्म होती हैं वो 3 होती हैं, बीट, बीट, बीटन। बीट फर्स्ट, बीट सेकंड और बीटन थर्ड। अब फादर बीट सन, एक पिता ने अपने बच्चे को मारा, तो बताओ रोएगा कौन, फादर या बच्चा, पापा रोएंगे। अरे पापा ने मारा तो बच्चे रोएंगे ना, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। अब फादर बीट हिज सन, तो रोएगा कौन, सन। क्या समझ पा रहे हैं। तो पिटाई का असर किस पे हुआ, किस पर हुआ, सन पर। तो सन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन फादर कौन हो गया हमारे सेंटेंस का, सब्जेक्ट हो गया। या इसी को पापा ने एक्सटेंड भी किया तो ये क्या हो गया, डूअर हो गया। हमें कैसे पता चलेगा ये नाउन है, सिंपल सा, हु बीट हिज सन, आंसर क्या आएगा, हु का आंसर है ना। देखिए ये किसका आंसर, हु बीट हिज सन, फादर बीट हिज सन। अच्छा, अब फादर बीट हु, तो आंसर क्या जाएगा, अब फादर बीट हिज सन। क्या कोई बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है कि देखिए ये किसका आंसर है, दरअसल में हुम का आंसर है। अब फादर बीट हुम, एक पिता ने किसकी पिटाई लगाई, उसके लड़के की, तो हुम का आंसर क्या कहलाता है, नाउन। और यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। हो सकता है आपको लग रहा है सर ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक्स हो रहा है। दोस्तों बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना तो मैं आपको बताऊं चीजों को सीखना बहुत टफ हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, सब्जेक्ट, नाउन एक फंक्शन प्ले करता है सब्जेक्ट, नाउन बन सकता है डूअर और नाउन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सन, सब्जेक्ट क्या हो गया, फादर, और फादर ही हो गया डूअर। क्या बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिएगा, है ना, पॉज करिएगा वीडियो को और आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों हम लोग अब सीखने वाले हैं नाउन का फोर्थ फंक्शन, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने लिखा, मान के चलो अभी एक सेंटेंस ही लिखा था मैंने, क्या लिखा था, टॉम इज अ डॉक्टर। क्या कहा, टॉम इज अ डॉक्टर। ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे पूछूं हु इज अ डॉक्टर, तो आपका आंसर आएगा टॉम इज अ डॉक्टर। तो टॉम यहां पर क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या है, नाउन है। नाउन है, फंक्शन किसका प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का। अच्छा, क्या कोई क्या डूअर है क्या, नहीं, यहां पर ये क्या है, केवल सब्जेक्ट है। यस और नो। अच्छा, जब सब्जेक्ट होता है इसका मतलब ये वर्ब कैसी होगी,
स्टेट वर्ब होगी, कम ऑन गाइस, कैसी वर्ब होगी, नॉन एक्शन वर्ब होगी। अब आप बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, एपिसोड नंबर 3 देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है। अच्छा, और यहाँ पर ये क्या हो गया, आ डॉक्टर, राइट। तो आ डॉक्टर क्या होगा, आ डॉक्टर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डॉक्टर कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, टॉम। टॉम कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, टॉम। देखो, टॉम कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, टॉम। दोनों एक ही हैं। गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है ना। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, उसको हटाया जा सकता है। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉम इज इक्वल टू डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर इज इक्वल टू टॉम हो जाएगा। जिस वर्ब को हटा के हम इक्वल टू का मार्क्स दे सकते हैं उसे बोलते हैं स्टेट वर्ब। क्या बोलते हैं, स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब। तो टॉम ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही टॉम है, यस और नो। जब दोनों चीजें एक ही होती हैं तो उसके बाद आने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कोई बात समझ में आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल दिया, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर लैला लव्स मजनू। क्या लिखा था, सॉरी, लैला लव्स, मैंने लिखा यहाँ पर लैला लव्स मजनू। तो ध्यान से देखिएगा, क्या लैला इज इक्वल टू मजनू है, क्या लैला और मजनू एक ही व्यक्ति हैं, नहीं, अलग अलग व्यक्ति हैं। लैला एक डिफरेंट पर्सन है, मजनू एक डिफरेंट पर्सन है, यस और नो। इसलिए यहाँ पर ये क्या है दोस्त, ऑब्जेक्ट। ये क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर जो लिखा है टॉम इज अ डॉक्टर, तो जो टॉम है वही तो डॉक्टर है। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जब दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं तो पहला वाला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यस और नो। अच्छा, लिख लीजिएगा इसको। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज बताना चाहूंगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा यू नो राहुल called पूजा फूल। क्या लिखा, राहुल called पूजा फूल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं हु कॉल्ड पूजा फूल तो आपका आंसर आ जाएगा राहुल। तो राहुल यहाँ पर क्या है, नाउन, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट। कैसे पता चला सब्जेक्ट, तो अपन जानने के लिए अपन ने हु पूछ लिया, हु कॉल्ड पूजा फूल। तो जो हु का आंसर देता है वो क्या कहलाता है, नाउन। और यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना आप सोचे सर अभी आप इसे नाउन बोल रहे हो, सब्जेक्ट। भाई देखो, मेरा नाम अमित है और पढ़ाना मेरा काम है, मेरा फंक्शन क्या है, टीचिंग, और नाम मेरा क्या है, अमित। ऐसे ही राहुल क्या है, नाउन, उसका काम क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, कॉल्ड एक एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम करी, एक्शन वर्ब है। राहुल कॉल्ड हुम, राहुल ने किसको बुलाया, ये किसको पुकारा, तो आंसर क्या आएगा, पूजा। तो ये किसका आंसर है, हुम का है, राइट। जब हुम का आंसर है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और वर्ब के बाद आ रहा है, एक्शन वर्ब के बाद, इसलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्त, ऑब्जेक्ट। आई होप इतनी बात समझ पा रहे हो। अब आगे समझते, इतना तो समझ ही गए थे। अच्छा, मैं आपको पूछूंगा राहुल ने फूल किसको बुलाया, तो आप कहेंगे पूजा, यस और नो। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसकी जगह पर इक्वल टू का मार्क्स दे सकते हैं। ध्यान से देखो, क्या पूजा ही तो फूल नहीं है, क्या फूल ही तो पूजा नहीं है। राहुल के अकॉर्डिंग कौन है फूल, पूजा। पूजा कौन है, फूल। फूल कौन है, पूजा। पूजा कौन है, फूल। तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, और फूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट बनाए उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यस सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, एपिसोड नंबर 3 देखना कंपलसरी है, राइट। उसमें ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया। अब देखते हैं प्रपोजिशनल सब्जेक्ट, है ना। आप इसे लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करें और फिर हम आगे चलते हैं। हम सीख रहे हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। जैसे मैंने कहा राम विद
सीता came to अयोध्या। क्या लिखा? राम विद सीता केम टू अयोध्या, राइट। सबसे पहले सेंटेंस में देखो वर्ब कहां पर है। आपने देखा केम हमारी क्या हो गई दोस्त? वर्ब। कम ऑन गाइस, क्या हो गई? वर्ब। वर्ब के पहले जो भी लिखा होता है हम पूरे को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो यहां पर आपने देखा कि केम हो गई हमारी वर्ब, और वर्ब से पहले जो भी आता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। कम ऑन गाइस, क्या कहलाता है? वर्ब के पहले जो भी आता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है दोस्त? ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो विद है, क्या है दोस्त? विद। ये एक प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन, जिसको प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलना, प्रपोजिशन है ना, प्रपोजिशन है। अब देखो प्रपोजिशन के आगे और पीछे कुछ लिखा है। प्रपोजिशन से अगर अपन पीछे जाएं तो राम लिखा है, और प्रपोजिशन के अगर हम बाद में जाएं तो क्या लिखा है? सीता लिखा है। प्रपोजिशन से पहला राम लिखा है और बाद में क्या लिखा है? सीता। यस सुनो, देखो दोस्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। ये लिखा है प्रपोजिशन, है ना। प्रपोजिशन क्या करता है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रपोजिशन वर्ड को कनेक्ट करता है। तो प्रपोजिशन से आगे भी एक वर्ड रहता है और प्रपोजिशन के बाद में भी क्या रहता है? वर्ड रहता है। यस सुनो, प्रपोजिशन से पहले भी एक वर्ड होता है, प्रपोजिशन के बाद में भी एक वर्ड होता है। ध्यान दीजिएगा। तो प्रपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, उसे कहा जाता है प्रपोजिशन का सब्जेक्ट। और बाद वाला जो वर्ड होता है इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इसे प्रपोजिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रपोजिशनल सब्जेक्ट, है ना। और जो बाद वाला लिखा है इसे क्या कहा जाता है? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऐसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो प्रपोजिशन से पहले प्रपोजिशन का सब्जेक्ट, प्रपोजिशन का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ये प्रपोजिशन से पहले जो राम लिखा है, कम ऑन गाइस, क्या लिखा है? राम लिखा है प्रपोजिशन से पहले। तो ये जो राम है, राम कौन है यहाँ पर? राम यहाँ पर प्रपोजिशनल सब्जेक्ट है, राइट। और प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड लिखा सीता, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, पीओ है, जो आप बनने वाले हैं, है ना। आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप में से कुछ लोग, है ना। जो भी लोग पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना मुझे कमेंट करके बताएंगे सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीओ। जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बताएंगे सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, ताकि मैं दोनों को ध्यान में रखकर वीडियोस को लगातार कंटिन्यू करूंगा। आगे चलते हैं। वेल सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो प्रपोजिशन का सब्जेक्ट देखो कौन है? राम। राम क्या है? नाउन। सीता क्या है? नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है, दोनों, है ना। तो दोनों कौन हो गए? नाउन। तो कहने का मतलब जो प्रपोजिशन का सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? नाउन। और प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? नाउन। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, तीसरी चीज क्या लिखी है? प्रपोजिशनल, हाँ, प्रपोजिशन सब्जेक्ट सीख लिया और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा और चलते हैं। यहाँ आपने देखा, यहाँ पे लिखा टू। क्या लिखा दोस्त? हेलो, यहाँ पे लिखा प्रपोजिशन। क्या लिखा है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? हमेशा याद रखें, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रपोजिशन के बाद जो नाउन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? नाउन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। तो प्रपोजिशन के बाद जो आप नाउन देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं दोस्तों? नाउन देख पा रहे हैं, ये क्या है? पीओ है। क्या है? पीओ। पीओ मतलब प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो नाउन के अभी तक हमने कितने फंक्शन सीख लिए हैं? 7 फंक्शन वी हैव लर्नड, राइट। 7 फंक्शंस हैं हम लोगों ने सीख लिए हैं। कौन कौन से सीखे हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डूअर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल सब्जेक्ट। यस और नो? कितनी सी बात समझ पा रहे हैं आप? हेलो, हेलो, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो राम विद सीता केम टू अयोध्या, ये इतनी छोटी सी बात आप समझ पाए, है ना। अब हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जो नाउन का फंक्शन है वो इन 3 का काम करना भी होता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए, मैं आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद हम इसको आगे हम लोग सीखें। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ गए हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का एक्शन को, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा एक और सेंटेंस दे देता हूं ताकि आप जल्दी से समझ पाएं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा?
सपोज मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, सॉरी, द पेंटर पेंटेड द वॉल। क्या लिखा? द पेंटर पेंटेड द वॉल। आपके माइंड में शायद एक सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर दा क्यों लगा और यहाँ पर दा क्यों लगा है। दोस्तों देखते रहिएगा, मैं आपको आर्टिकल की भी एक सीरीज लेके आऊँगा, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो सीरीज चल रही है इसमें हमारा एपिसोड आएगा एक आर्टिकल, राइट। 3-4 घंटे का होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें आपको बड़े डीप बताऊंगा कहाँ आर्टिकल आता है कहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं हु पेंटेड द वॉल, तो आंसर क्या आएगा? पेंटर पेंटेड द वॉल, राइट। अगर मैं पूछूं पेंटर पेंटेड व्हाट, तो आंसर आ जाएगा वॉल। यस सुनो, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, पेंटर यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और वॉल हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो असर कहाँ पे देखने को मिलेगा? पेंटर हमें पोता हुआ मिलेगा लाल लाल गुलाबी, या वॉल, वॉल पे असर, जहाँ पे असर दिखाई दे उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। यस और नो, बिल्कुल समझ पाए होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट होता तो देखने ही नहीं है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो वर्ब होती है वो डाय ट्रांजिटिव होती है। डाय ट्रांजिटिव मतलब उसके दो ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए, ये सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। क्या सेंटेंस लिखा मैंने? लिखा टॉम gave जूली अ गिफ्ट। क्या लिखा? टॉम गेव जूली अ गिफ्ट। टॉम ने जूली को एक गिफ्ट दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं पूछूं हु गेव जूली अ गिफ्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा टॉम। तो जो हु का आंसर होता है वो कौन होता है? नाउन होता है। कौन होता है? नाउन। तो टॉम यहाँ पर नाउन है क्योंकि हु का आंसर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। गेव यहाँ पर क्या हो गई दोस्त? वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब। और कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब, राइट। एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ पर एक ही है, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये भी एक नाउन है, वो भी एक नाउन है। यस सुनो, तो जब भी ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। जिसके बगैर काम ना चले वो डायरेक्ट। अगर मैं कहूँ टॉम गेव, गिफ्ट हटा दूं, अगर मेरे को टॉम गेव जूली, टॉम ने जूली दी, अजीब से लगेगा, टॉम जूली कैसे देगा यार? अगर अच्छे ऐसा जूली को हटाते हैं, टॉम गेव अ गिफ्ट, टॉम ने एक गिफ्ट दिया, ये थोड़ा सेंस बैठ रहा है। तो जिसके बगैर काम ना चले वो क्या होता है? डायरेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट 2 हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कौन कर रहा है? गिफ्ट। काम किस पे हो रहा है? गिफ्ट पर। यस और नो, गिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अच्छा, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए मैं ट्रिक भी दे देता हूँ। ट्रिक क्या है? जो व्हाट का आंसर होता है, कम ऑन गाइस, क्या होता है? व्हाट का आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो होम का आंसर होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और आपको पता है चाहे व्हाट हो या होम, दोनों के दोनों क्या होते हैं? नाउन बताते हैं। तो देखो जूली भी एक नाउन है और व्हाट भी क्या हो रहा है? एक नाउन। आई होप यू आर गेटिंग। यस और नो। अगर मैं पूछूं टॉम गेट व्हाट, तो आंसर आएगा अ गिफ्ट। टॉम गेव अ गिफ्ट टू हुम, आंसर क्या जाएगा? जूली। तो जो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? गिफ्ट। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जूली हो जाएगी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कोई बात समझ में आ रहा है? एक बात एक और लिख लेते हैं, हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा he wrote Reena a letter. He wrote Reena a letter. उसने रीना को एक पत्र लिखा। तो ही कौन हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रोट हो जाएगी हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ही रोट व्हाट? अ लेटर। तो जो व्हाट का आंसर देगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और रीना क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और रीना
तो और होम का आंसर ही रोट होम, उसने किसको लिखा, रीना को। होम का आंसर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ना हम लोग पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बना के लाते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस में बहुत जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ही फंक्शन किसके हैं, नाउन के हैं। अब देखते हैं हम लोग लास्ट, दैट इज कॉग्निट ऑब्जेक्ट। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कॉग्निट ऑब्जेक्ट, बट शायद आपको कॉग्निट ऑब्जेक्ट उतना अच्छा समझ में ना आ पाया हो, तो एक बार मैं और बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन के भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो नाउन के फंक्शन है, जैसे मैंने कहा ही ran a fast race, ही ran a fast race। अगर मैं इसी सेंटेंस को इतना भी लिख देता तो क्या काम नहीं चलता, अगर मैं इतना लिख देता ही ran फुल स्टॉप, काम हो जाता, ही रैन वो दौड़ा खत्म। लेकिन यहाँ पे जो फास्ट रेस है इसी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा और उसको क्वालिफाई कर दिया हमने वर्ब को, तो ये क्या होगा, अब फास्ट रेस क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, हु रैन, ही रैन, रैन क्या हो गई हमारी वर्ब, और अब फास्ट रेस क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ही रैन वॉट, ये किसका आंसर दे रहा है, वॉट का। तो ही रैन वॉट अ फास्ट रेस, ही रैन वॉट, रेस ही तो दौड़ा वो, तो रेस क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब एक ही ऑब्जेक्ट होता तो वही डायरेक्ट वही इनडायरेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट माना जाता है ना। ही रैन वॉट, ही रैन अ रेस, कैसी रेस, फास्ट। तो अगर ये नाउन है तो ये क्या होगा, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव, और ये क्या आ गया आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए, सीखेंगे हम लोग उसमें। तो आई होप आपको कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी समझ में आया होगा। नाउन के 10 फंक्शंस होते हैं, एक बार रिवाइज करा दूं। नाउन हैज 10 फंक्शंस, पहला है सब्जेक्ट, डूअर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। यस और नो, ये होते हैं नाउन के 10 फंक्शंस। आई होप मेरी बात को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। यस और नो, बोले यस, हाँ जी। तो ये हो गए नाउन के फंक्शंस। अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ अ नाउन। क्या सीखेंगे हम लोग, काइंड्स ऑफ अ नाउन। तो काइंड्स ऑफ अ नाउन सीखने के लिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर अपने नेक्स्ट सेशन में ज़रूर करूँगा, राइट। सो दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। और लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप वॉचिंग आवर मॉडर्न इंग्लिश सीरीज। बाय बाय।